नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। मेरा मतलब है एक अजीब सा कीड़े मकोड़ों वाला इंटरनेट मीम अचानक से भारत की राजनीति का इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन सकता है। आज की इस चर्चा में हम मीम्स की उस दुनिया के पीछे छिपी असली हताशा और व्यवस्था के प्रति गुस्से को समझेंगे, वो भी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। ये कहानी है कॉकरोच जनता पार्टी की और कैसे एक छोटा सा मजाक एक विशाल डिजिटल आंदोलन में बदल गया। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस पूरे सफर को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 6 अलग-अलग हिस्सों में बांट के देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे उस न्यायिक चिंगारी से जिसने ये सब शुरू किया। फिर बात करेंगे कॉकरोच वाले रूपक की, उसके पीछे की असली सच्चाई की, कैसे ये सब वायरल हुआ, फिर जो सेंसरशिप देखने को मिली उसकी, और अंत में डिजिटल विरोध के भविष्य की। तो हमारी कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी टिप्पणी जिसने अनजाने में ही सही लेकिन इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। हुआ ये था कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एक काफी तीखी टिप्पणी कर दी। उनके जो सटीक शब्द थे वो कुछ इस तरह थे कि कुछ युवा कॉकरोच या परजीवियों की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और फिर वे सोशल मीडिया के जरिए सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही ये बात बाहर आई, भारत के जेनजी यानी युवा इंटरनेट यूजर्स के बीच तुरंत एक भयंकर डिजिटल आक्रोश देखने को मिला। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। ठीक अगले ही दिन मुख्य न्यायाधीश की तरफ से एक आधिकारिक स्पष्टीकरण भी आया। उन्होंने साफ किया कि मीडिया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है। उनका निशाना केवल वो लोग थे जो फर्जी डिग्रियों के सहारे प्रोफेशन में घुस रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि वे देश के युवाओं को एक विकसित भारत के असली स्तंभ के रूप में देखते हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में तो एक दिन भी बहुत लंबा समय होता है। तब तक बात काफी आगे निकल चुकी थी और यहीं से जन्म होता है हमारे दूसरे चरण का, कॉकरोच वाले रूपक का। युवाओं ने केवल गुस्सा नहीं किया बल्कि इस अपमान को ही अपना हथियार बना लिया। जरा गौर कीजिए कि यह सब कितनी तेजी से हुआ। 15 मई को वो टिप्पणी आई और सिर्फ 24 घंटे बाद यानी 16 मई को 30 साल के एक पीआर ग्रेजुएट अभिजीत दिपके ने व्यंग्य के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी बना डाली। 18 मई तक ये पूरी तरह से वायरल हो चुकी थी और 21 मई आते आते इसके 17 मिलियन यानी 1,70,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इंटरनेट यूजर्स ने कितना गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने सचमुच के कॉकरोच की बायोलॉजी को राजनीति से जोड़ दिया। जैसे कॉकरोच बिना सिर के भी जिंदा रह सकता है, तो इसे जोड़ा गया बिना किसी पारंपरिक नेतृत्व के संगठित होने से। रेडिएशन सहने की क्षमता को जोड़ा गया एक टूटी हुई अर्थव्यवस्था में टिके रहने से। और गंदगी में पनपने का मतलब निकाला गया सिस्टम के भ्रष्टाचार से लड़ना। मतलब एक अपमान को उन्होंने सम्मान के बैज में बदल दिया। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो थोड़ा गंभीर है। इस पूरे व्यंग, इस मजाक के पीछे आखिर असलियत क्या है? क्योंकि यह सिर्फ एक मीम नहीं था, ये एक कड़वी सच्चाई से निपटने का तरीका था। इस आंकड़े पर जरा नजर डालिए, 29.1%। ये भारत में ग्रेजुएट युवाओं की बेरोजगारी दर है। हर साल हमारे देश में लगभग 80 लाख युवा ग्रेजुएट होते हैं और उनमें से एक बहुत बड़े हिस्से को भयंकर बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो असल में ये पूरा मूवमेंट हवा में नहीं था, ये उस बहुत ही वास्तविक आर्थिक दर्द की जमीन पर खड़ा था। और इसी दर्द ने जन्म दिया सीजेपी के 5 सूत्रीय घोषणा पत्र को। ये मांगे काफी सीरियस और पॉइंटेड थीं, जैसे रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट ना मिले, संसद और कैबिनेट में महिलाओं को 50% आरक्षण, दल बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन, कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले मीडिया के लाइसेंस रद्द करना और यहां तक कि सही वोट काटने पर चुनाव आयुक्तों की गिरफ्तारी। ये सारी बातें साफ तौर पर दिखाती हैं कि लोगों का सिस्टम, मीडिया और क्रोनी कैपिटलिज्म से कितना भरोसा उठ चुका है। इसके बैकग्राउंड में एक और बड़ा मुद्दा चल रहा था, नीट यूजी मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक का। जरा सोचिए, 23 लाख छात्र इससे प्रभावित हुए थे। युवाओं के अंदर पहले से ही सिस्टम के फेल होने का बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था और ऐसे में जब ये पार्टी लॉन्च हुई तो उसे पनपने के लिए एकदम सही माहौल मिल गया। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये पूरा आंदोलन सिर्फ मीम्स की दुनिया से निकलकर एक मास मूवमेंट यानी एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। इनकी मेंबरशिप लेने की शर्तें इतनी मजेदार और खुद पर हंसने वाली थीं कि क्या ही कहें। शर्त नंबर 1, बेरोजगार होना, चाहे मजबूरी में, अपनी मर्जी से या फिर अपने उसूलों की वजह से। शर्त नंबर 2, आलसी होना, लेकिन सिर्फ शारीरिक तौर पर।
शर्त नंबर 3, रोजाना 11 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन रहना। और चौथी, एकदम प्रोफेशनल तरीके से अपनी भड़ास निकालना। इस व्यंग्य का असर ये हुआ कि एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म के जरिए 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने तुरंत खुद को रजिस्टर कर लिया। और इस वायरल आंदोलन का स्केल तो देखिए। 21 मई 2026 तक का डेटा बताता है कि इंस्टाग्राम पर सीजेपी के फॉलोअर्स 17 मिलियन पार कर गए थे। ये नंबर सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के आधिकारिक फॉलोअर से भी ज्यादा था। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी पहुंच बनाना ये सच में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बात सिर्फ ऑनलाइन तक नहीं रुकी, इस जेंजी मूवमेंट का अपना एक वायरल प्रोटेस्ट एंथम भी बन गया। हाँ, मैं हूं कॉकरोच। और फिर जो हुआ वो सबसे दिलचस्प था। ये लोग इंटरनेट से बाहर निकले, सड़कों पर आए। युवाओं ने सचमुच कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर शहरों में साफ सफाई के अभियान चलाए। उन्होंने उस कीट वाले लेबल को अपनाया और एक मीम को असल नागरिक कार्रवाई में बदल दिया। लेकिन जब कोई चीज इतनी तेजी से बढ़ती है तो रिएक्शन भी आता है। हमारा अगला हिस्सा है सेंसरशिप और प्रतिद्वंद्वी गुटों का उभरना, यानी जब सिस्टम ने पलटवार किया। अब जो बात सच में ध्यान खींचती है वो है सीजेपी और उसके नए राइवल यानी नेशनल पैरासिटिक फ्रंट या एनपीएफ के बीच का अंतर। एक तरफ सीजेपी है जो जमीनी स्तर पर काम कर रही है, जिनका एक प्रॉपर मैनिफेस्टो है और जो नागरिक कार्रवाई पर जोर देती है। वहीं दूसरी तरफ एनपीएफ है जो पूरी तरह से एक पैरोडी है। वो अमूर्त सामाजिक आलोचना करते हैं और सिचुएशनशिप सुलझाने जैसे एकदम व्यंग्यात्मक वादे करते हैं। ये एक ही डिजिटल असंतोष के दो बिल्कुल अलग अलग दर्शन हैं। और फिर एंट्री होती है सिस्टम की। 21 मई को सीजेपी के एक्स यानी पुराने ट्विटर अकाउंट को भारत में एक वैध कानूनी मांग के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट हैक होने की खबरें आने लगी। इन सब ने एकदम से इस बहस को हवा दे दी कि क्या ये डिजिटल सेंसरशिप है और क्या वाकई इस मूवमेंट को एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जाने लगा था। अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम बात करेंगे इस तरह के डिजिटल असंतोष के भविष्य की। क्या ये मीम से आगे जा पाएगा? यहां हमें कुछ आलोचनाओं पर भी निष्पक्ष रूप से गौर करना होगा। क्या ये वाकई एक जमीनी आंदोलन है या फिर कोई बहुत ही सोची समझी पीआर कैंपेन? आलोचकों ने इस बात की ओर इशारा किया है कि इसके संस्थापक दिपके पहले विपक्षी पार्टी आप एएपी के लिए पीआर का काम कर चुके हैं। ये भी आरोप लगे हैं कि इनका गुस्सा सिलेक्टिव है, यानी फिर सत्ताधारी पार्टी को निशाना बनाया जाता है। और इन सब के बीच बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में लड़ने का उनका ऐलान यह निश्चित रूप से इस मूवमेंट की पूरी प्रकृति पर सवाल खड़े करता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल यही है, क्या ये मीम्स और भयंकर व्यंग्य से चलने वाली एक्टिविज्म दुनिया भर की राजनीतिक व्यवस्था का भविष्य बनने वाली है, या फिर ये सिर्फ इंटरनेट की एक लहर है जो कुछ दिन चलेगी और फिर शांत हो जाएगी? कॉकरोच जनता पार्टी जैसे आंदोलन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज का युवा सत्ता के साथ किस तरह जुड़ रहा है। क्या शक्ति का ये बदलाव स्थायी है? खैर, ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से इस विषय को और गहराई से समझने की उत्सुकता जगाता है। आज की हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।